समझेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो हरे कृष्ण फिर कहो हरे कृष्ण। इतनी संगत बेटी आवाज है ही नहीं, पता नहीं क्या करना। बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बार-बार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बार-बार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी का भैया है, नंद जी का भैया है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बार-बार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बार-बार प्रणाम है। राधा जिनकी प्यारी है, राधा जिनकी प्यारी है, कृष्ण जी मुरारी है, कृष्ण जी मुरारी है। ऐसे श्री घनश्याम को बार-बार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को बार-बार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, लूट लूट दधि माखन खायो, बाल बाल संग निजरायो, बाल बाल संग निजरायो। ऐसे लीला धाम को बार-बार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बार-बार प्रणाम है। दुग्ध सुता की लाज बचाई, दुग्ध सुता की लाज बचाई, दुग्ध सुता की लाज बचायो, दुग्ध सुता की लाज बचायो। गज और गाते भंग छुड़ायो, गज और गाते भंग छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को बार-बार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को बार-बार प्रणाम है। गुरु पांडव को युद्ध मचायो, गुरु पांडव को युद्ध मचायो। अर्जुन को उपदेश सुनायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे
भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हरे कृष्णा बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। कृष्ण मुरारी जी दूर करो दुख मेरा। कृष्ण मुरारी जी दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आवे, सुना है जो तेरे दर पे आवे। उनके सब दुख सर मिट जावे। उनके सब दुख ही मिट जावे। तू आया शरण तुम्हारी, तू आया शरण तुम्हारी। कृष्ण मुरारी जी दूर करो दुख मेरा। कृष्ण मुरारी जी दूर करो दुख मेरा। मुरारी जी दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। तेरा आए खबर में अटका। मेरा आए खबर में अटका। पार करो बनवारी रे, पार करो बनवारी रे। दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। आई हमारी बारी, आई हमारी बारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। सबरी अहल्या कनकातारी, सबरी वाल्या कनकातारी। सब ही तुमने पार उतारी। सब ही तुमने पार उतारी। आई हमारी बारी रे, आई हमारी बारी रे। दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। मुकुट पीताम्बर धारी, मोर मुकुट पीताम्बरधारी। संग में है वृषभान दुलारी। संग में है वृषभान दुलारी। मोहन गिरवरदारी, मोहन गिरवरदारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम माघ मदन संग साधु दूरी कर हर का नाम तेरा सब नाम जन्म कर्म मन से जाए काम क्रोध नाम
सठ तीरथ जीव दिया पर जिसनो देवै सोई गुर जिन मिलिया प्रभु नानक तिन गुर माग सुचे से दिन पूरा माग सुचे से दिन पूरा गुरु मेरे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। कोई रसना खाली न रहे भगवान के नाम के बगैर। आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी सुनी होगी, उसमें लिखा है सा रसना तन तन है मेरी जिंदड़िए गुण गावे हार प्रभ केरे राम। ओ जीव तन है तन है तन है। केड़ी जीव के जो भगवान के गुणगान करती है। बोलो हरे अगे लिखिया ते सरपण भले सोभ लीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुने हर तेरे राम। हरे ओ कान शोभा करन दे योग है जिन्हां कन्नां दे नाल भगवान का कीर्तन सुनिया जाए। बोलो हरे कृष्ण। और फिर उस शीश को भी कहा ते शीश भला पावन पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम। ओ सिर पवित्र है जो गुरु महाराज के चरणों में भगवान के चरणों में प्रणाम करता है। तिस गुरु नानक बिट्टों बारिया में जिंदड़िए जो हर जस सुने हर मने से राम। जेड़ा भगवान की कथा सुन के फिर उन्होंने अपने दिल में धारण करता। गुरु नानक साहब कहते मैं उन्होंने बलिहार करता। बोलो हरे कृष्ण फिर बोलो हरे। और इस वास्ते रसना सांपन बदन बिल जो न जपै हरि नाम तुलसी काट निकालिए मुख में पलो न जाम। पूरी जीव है सपनी रसना सांपन ते मुंह है उदा बिल मतलब दुड़ जिहदे विच रहिंदा है रहिंदी सप बरमी रसना सांपन बदन ते साडा सारियां दे अंदर ये जिहड़ी रसना जीव है जे दा नाम जपे भजन करे तां है अमृत रसना नहीं तो सपनी सपनी है। हया सपनी का डंग मारिया भज वो जीव का डंग मारे नहीं बचना। बोलो हरे किसी को ऐसा शब्द जीव ना कह देना ना कि सत्ते काल जी फूक देने
बोलो हरे कृष्ण। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो जो होर ना सुनने वाले भी शांति मिले ते आप भी शांति होवे। इस वास्ते उनके कान शब्द की बर्मी के समान है। जो कान हरि की कथा नहीं सुनते हैं, विषयों की बातें सुनते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। जिन्होंने अपनी अखा दे नाल संतां दे दर्शन नहीं पाए, भगवान दे मंदिर दे विच ठाकुर जी दर्शन नहीं पाए, उनकी अखा मोरा दे फंग दे उपर अखा बनिया होनिया, पर उन्होंने लैट थोड़ी होंदी, बाहर तो सुंदर होंदियां पर अखा लैट नहीं होंदी। बोलो हरे कृष्ण। इसी तरह जी सुदागर जी समाना, जो न करहि राम गुण गाना। ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਮੀੜੇ ਦੀ ਜੀਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੜ ਕੰਨ ਵੀ ਬੋਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। वेद निधि ने महर्षि लोम से पूछा, प्रभु देवदूत कौन थे और वे कहाँ रहते थे, किसके पुत्र थे? तो उन्होंने किस पिशाच को और किस प्रकार मुक्ति प्रदान की थी? महर्षि बोले, सरस्वती नदी के तट पर, सुंदर शांत तट पर, पर्वत के ऊपर अनन्य महात्मा विष्णु भगत महात्मा देवदूत निवास करते थे। वे भगवान विष्णु के बार से उत्पन्न हुए थे। कल सुनाता था 23वां अध्याय आया। बोलो हरे कृष्ण। विष्णु भक्त महात्मा देवदूत की इतनी कथा सुनकर ब्राह्मण वेद रीति ने महर्षि लोम से कहा, हे ऋषिराज, आपकी कृपा तथा सत्संग प्राप्त कर मैं गंगा जल की तरफ पवित्र हो गया। सत्संग सुन के गंगा जल की तरफ पवित्र होता है इंसान। हे प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप कृपा करके मुझे महात्मा देवदूत द्वारा उचित उस दिव्य भक्ति में विष्णु सूत्र को सुनाने की कृपा करें, जिसे भगवान विष्णु देवदूत की भक्ति से प्रसन्न हुए थे। मेरा मन सूत्र को सुनने के लिए बेगर तथा कौतूहल ग्रस्त है। धन्य है भक्त देवदूत तथा महान है वह विश्व सूत्र, जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे प्रभु, मेरा अंतःकरण कह रहा है कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। शास्त्रों में कहा है कि महापुरुषों की संगत उन्नति तथा उत्थान का सर्वोत्तम साधन है। जिस प्रकार परसमणि के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है,
उसी प्रकार महापुरुषों का साथ ही साधारण संतों को, साधारण जनों को बड़ा बना देता है। संत समाज सारी रामायण पढ़ लो, लास्ट में जो दोहा कहा है, आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहे, संत समागम दीन। आज मैं धन्य हो गया, धन्य हुए काकभूषण जी को गरुड़ जी कहते हैं कि मेरे भगवान का जन मुझे अपना जान करके संतों के समागम, संतों का दर्शन कराया। मेरे आज धन हो गया मैंने। फिर कहते भगवान शंकर भी बोले, उमा संत समागम सम, ना सुख और समान, बिन हरि कृपा न होए सो, गावे वेद पुराण। हे उमा, सत्संग के बराबर कोई सुख नहीं है, पर संत मिलते तब है जब हरि की कृपा हो। बोलो हरे कृष्ण। संत भी कोई कोई है, नहीं तो आज इस संत के बाणे में शराबी भी होते हैं। बाणा साध का, काम चोर का, खाना मांस, पीनी शराब। ऐसे अड्डे जी ठेके मोरे देखो घूमते, नचते टपते, पटड़ियां पर पै हुए होंगे और ऐन बाहर में पूरे संतां का पेश। ऐसे लोग संतों के वाणी को बदनाम करते हैं। बोलो हरे महर्षि लोमश ने कहा, विप्रवर अब मैं तुम्हें विष्णु भगत देव द्वारा की गई भगवान विष्णु की उस स्तुति का वर्णन करता हूं, जिसके भक्ति पूर्ण श्रवण मात्र से ही समस्त पापों संतापों का नाश होकर मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का जय दिव्य स्तोत्र सर्वप्रथम श्री विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने प्राप्त किया था। तत्पश्चात जय स्तोत्र उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। तुम इस स्तोत्र को अच्छी तरह से याद करना। हे देवादिदेव, स्तोत्र शुरू। हे देवादिदेव सर्वेश्वर, आपके श्वासों द्वारा अंकों से, सूत्रों, उक्तियों से महान वेदों का आविर्भाव हुआ है। हे परम ब्रह्म गुणातीत, अवर्णनीय विराटाकार ब्रह्मांड नियंता, आपको जय मेरी छोटी सी स्तुति भला कैसे प्रसन्न कर सकती। हे प्रभु, आपकी विराट महानता के सन्मुख जय अत्यंत लघु है। हे प्रभु दया सागर, अशरण शरण, दीन हितकारी, केवल आपकी भक्ति में भाव विभोर होकर, अनन्य भक्ति भाव के वशीभूत होकर मैंने ऐसा दुस्साहस किया है। सृष्टि का पालन करने, निर्वाण करने तथा विनाश करने के लिए आपने समस्त लोक माया से ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का रूप धारण कर रखा है। यद्यपि आपके इन योग माया रूपों से भक्त को आराधना तथा भक्ति की जो सुलभता प्राप्त हुई है, वह आपकी महान कृपा है। हे प्रभु, आपके भक्ति भाव रूपी ज्ञान खड्ग से माया रूपी संदेह शत्रु का नाश हो जाया करता है। ऐसे देवादि भगवान विष्णु को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, समस्त पापों तापों ज्ञान कर्म इत्यादि से
हमारी रक्षा करते हुए इसे दीर्घायु सुख समृद्धि एवं सद्गति प्रदान करें तथा सदैव अपनी भक्ति एवं कृपा बनाए रखें। भगवान की इस दिव्य स्तुति को सुनाने के पश्चात महर्षि लोमश बोले, हे विप्रवर, जिस दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने भक्त परवर देववृत्ति को साक्षात दर्शन तथा अपनी अचल भक्ति प्रदान की थी, वह संपूर्ण स्तुति मैंने भगवान की दया प्रेरणा से आदि उपरंत आपको सुना दी है। हे दिव्य श्रेष्ठ, इस स्तोत्र का भक्ति सहित पाठ करने वाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस पावन स्तोत्र का पाठ करने से ब्राह्मणों को आत्म विद्या का, शक्तियों को ओज व तेज का, पेशों को धन समृद्धि विस्तार का फल प्राप्त होता है। इसका पाठ शूद्रों को भी सुख, जश तथा सम्मानदायक है। ये संपूर्ण पापों तथा अमंगलों का नाश करने वाला है। स्तोत्र की महिमा बताते हुए देव ऋषि महर्षि लोमश ने आगे कहा, हे देवदूती, रचित इस स्तोत्र का पाठ करने से रोगी व्यक्तियों को रोग मुक्ति अर्थात आरोग्य एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। निर्धन व्यक्तियों को दरिद्रता दूर होती है, संपन्नता प्राप्त होती है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, होकर वंश वृद्धि होती है, दासों को स्वतंत्रता प्रभुत्व एवं अधिकार प्राप्त होते हैं, राजों को विजय, जोगियों को भगवान भक्ति प्राप्त होती है। हे श्रेष्ठ, जो भी मनुष्य इस स्तोत्र का एकाग्र मन से भक्ति भाव पूर्वक पाठ करेंगे, उनकी वृद्धि आचार विचार धर्म कर्म धर्म वर्ग नियम संयम दान तप सदाचार अध्यात्म में प्रवृत्त होकर उन्हें सुखी बार धार्मिक और निष्पाप गति प्रदान करेगी। यदि एक बार भी स्तोत्र का भक्ति पूर्व पाठ कर लिया जाए तो शुद्ध अंतःकरण सहित निष्पाप और शुद्ध आत्मिक स्थिति प्राप्त होती है। हे मुनीश्वरों, संपूर्ण स्वास्थ्य जीवन तथा समस्त आदियों व्याधियों के शमन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के पाठ करने से सद्बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, मान, ज्ञान, विवेक, संतान, ऐश्वर्य, वैभव तथा उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती है। ये समस्त भयों से अभाव प्रदान करता है, अभय प्रदान करता है तथा दीर्घायु एवं आरोग्य प्रदान करता है। अतः दुष्टों, ग्रहों, बाधों, पापों, तापों, संतापों एवं अनिष्टों के समूल अनमूल के लिए इस स्तोत्र का पाठ प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य भक्ति भाव सहित इस स्तोत्र और इस अध्याय का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण। देवादि देव भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। वे समस्त पापों को दुखों से मुक्त होकर विष्णु श्री विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त करते हैं। देखो, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तनो अर्जुन
मां बेटे तू कौंत्या पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा से आदि लेके जितने भी लोग हैं उनमें गया हुआ प्राणी एक न एक दिन मुड़ के इस 84 लाख जून में फिर जन्म लेता है। पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्नी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गूढ़ मते। ते लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण जी के धाम में गया प्राणी फिर वापस नहीं आता। आप ब्रह्म बोलो का पुनरावर्तन अर्जन माम उपेते, जब जी मेरे को प्राप्त होता है पुनर्जन्म विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। इसलिए यान्ति देवव्रता देवान पित्राणि यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या मध्य जनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरे को नहीं प्राप्त होते, वो देवलोक को जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो भी मेरे को नहीं मिलते, वो पितृलोक तक ही रह जाते हैं। जो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं वो भी मेरे को नहीं मिलते, वो मर के भूत ही बन जाते हैं, भूत लोग को चले जाते हैं। और मध्य जनों की मां, जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, वो ही मेरे को प्राप्त होते हैं। उनमें भी करोड़ों में मनुष्य नाम सहस्रेषु काज्य जति माम सिद्धे। हजारों मनुष्यों में एक आधा मनुष्य ही भगवान की मिलने का प्रयत्न करता है, नहीं तो चलो चलो सब कोई कहे बिरला ही पहुंचे। कोई सब तैयार हुए कि भगवान के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने, लेकिन उत्तर तक कोई बिरला ही पहुंचता है। एक करके कामनी दुर्गम घाटी तो और रास्ते में फंसा रह जाता है, लग रसी जून में फंसा रहता है। इस वास्ते और जेनी की और देवी देवताओं को तुम मत मानो, ऐसी बात नहीं है। उनसे आशीर्वाद लो कि हमें भक्ति मिले, कृष्ण भक्ति मिले, जिससे हमारा कल्याण हो। हे देवताओं, आप मेरे को आशीर्वाद दो। आप वैष्णव हो, मेरे को आशीर्वाद दो कि मेरे कृष्ण के चरण में दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ती ही चली जाए। और इस अध्याय के पठन पाठन और श्रवण करने वालों को भी भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 23वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। ਹੁਣ सत्संग चलता रहना। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਘਰੋਖੜ ਬੰਦੇ ਐ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। हरे कृष्ण। और ਹੁਣ 2-4 दिन बाकी रह गए हैं। रात ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਗਏ। और भगवान कृष्ण सबना पर तंदुरुस्ती देन, सबना नूं ये समागम ठीक ठाक हो जाए, सबना दे घर खुशी हो गए, सबना शरीर तंदुरुस्त हो गए। हरे हुण मैं मत्था टेकण वाले इत्थे आओ, मैं सामने बह जाना। उत्थे मत्था टेकण जिन्हां ने भागवत में वृंदावन धाम वास्ते सेवा पानी है, वो सेवा हम पा सकते हैं। 2-4 दिन बाकी रह गए हैं। हरे कृष्ण। देखो मायापुर बंगाल से भी संत जन आए हैं और इनका सरकार है। हरे कृष्ण।